Hello everyone, my name is पूजा। जीएस अब सिविल सर्विसेज क्लासेज के सफलता बैच में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सफलता बैच में हम लोग एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसके तहत करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जा रहा है। इसी क्रम में यह इस सीरीज का अगला वीडियो है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत बांग्लादेश संबंध, एक व्यापक अवलोकन। इसमें हम भारत बांग्लादेश संबंध के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे और अभी हालिया मुद्दे को भी इसमें कंक्लूड करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश 3 ओर से भारत और एक ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये भारत है और ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश हमारे निकटतम पड़ोसी देशों में से एक है। अब चर्चा करते हैं भारत बांग्लादेश संबंध के विभिन्न आयामों पर। आरंभ करते हैं ऐतिहासिक संदर्भ से। भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच साझा इतिहास 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति और मजबूत सांस्कृतिक जुड़ाव में निहित है। भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मुक्ति बहिनी का समर्थन करके और मुक्ति संग्राम के दौरान लाखों बांग्लादेशी नागरिकों को शरण देकर। तो ऐतिहासिक संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश जो है वो औपनिवेशिक शासनकाल में भारत का ही अभिन्न हिस्सा था। वर्तमान का बांग्लादेश हमारे भारत के बंगाल प्रांत का हिस्सा था, जिसे 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया गया था। जब पाकिस्तान की मांग उठी तो पाकिस्तान ने मुख्यतः इस वाले क्षेत्र पर दावा किया जो कि दक्षिण पूरब में बसा हुआ था और ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र। तो ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र पाकिस्तान कहलाया और ये इधर दक्षिण पूर्व वाला जो क्षेत्र है वह पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों का ही इतिहास एक ही रहा है और सांस्कृतिक संबंध प्राचीन काल से दोनों के जुड़े रहे हैं, इसीलिए जब बांग्लादेश पूर्वी बंगाल था तब इसमें एक स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया 1971 में। इस दौरान भारत ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संघर्ष को समर्थन किया और बांग्लादेश को न केवल समर्थन किया बल्कि सहायता भी किया। इस तरीके से 1971 में एक नए देश बांग्लादेश का जन्म होता है, जिससे भारत का आरंभ काल से जो संबंध है सौहार्दपूर्ण रहा है। अब आगे चर्चा करते हैं भारत बांग्लादेश संबंधों के प्रमुख पहलुओं पर। राजनयिक और राजनीतिक संबंध। उच्च स्तरीय यात्राएं। नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं और संवादों ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत किया है। ये यात्राएं अक्सर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने वाले समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त होती है। राजनीतिक स्थिरता। यह संबंध आमतौर पर सकारात्मक रहा है, विशेष रूप से बांग्लादेश में उन सरकारों के कार्यकाल के दौरान
जिन्होंने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। उदाहरण स्वरूप जो बांग्लादेश की आवामी पार्टी है या आवामी लीग है, उसकी सरकारों के साथ भारत का जो संबंध है वह सदैव कैसा रहा है, सकारात्मक रहा है। वहीं पर जब राजनीतिक परिवर्तन होता है तो जो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, उसका जो रुख होता है वो थोड़ा सा एंटी इंडिया होता है। तो इस दौरान सकारात्मक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत होते हैं, जैसा कि आप हालिया उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन द्विपक्षीय संबंधों की गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इनका थोड़ा सा एंटी इंडिया मूवमेंट रहता है। तो इसका जो असर है भारत बांग्लादेश संबंधों पर नकारात्मक पड़ता है। अब चर्चा करते हैं आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की ओर। प्रमुख व्यापार भागीदार। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वहीं भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन है और भारत दूसरे स्थान पर आता है। बात करें द्विपक्षीय व्यापार की, तो द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2023-24 में 14.01 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों का विवरण है। बुनियादी ढांचा और संपर्क। भारत ने बांग्लादेश को बुनियादी ढांचा विकास के लिए महत्वपूर्ण ऋण रेखाएं प्रदान की है, जिनमें अखौरा अगरतला रेल लिंक और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन जैसी परियोजनाएं शामिल है। इसके अतिरिक्त मैत्री एक्सप्रेस नाम से भारत और बांग्लादेश के बीच रेल सेवाएं भी अनवरत रूप से जारी रहती हैं। रेल, सड़क और जल मार्ग के माध्यम से दोनों देशों के बीच बेहतर संपर्क, व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया गया है। सॉरी। अब आगे चर्चा करते हैं सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधों पर। आतंकवाद विरोधी सहयोग। दोनों देशों की आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने में साझा रुचि है। उन्होंने खुफिया साझाकरण, संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे कि संप्रीति और चरमपंथ रोधी प्रयासों में सहयोग किया है। सीमा सुरक्षा। दोनों देशों की 4096 किलोमीटर की लंबी साझा सीमा है, जो अवैध प्रवासन, तस्करी और सीमा पार अपराध जैसे मुद्दों के प्रबंधन का केंद्र रही है। भूमि समझौता। भूमि सीमा समझौता 2015 लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में एक ऐतिहासिक कदम है। जल बंटवारा और नदी प्रबंधन। गंगा जल संधि। नदी जल बंटवारा विशेष रूप से गंगा का भारत बांग्लादेश संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। 1996 में हस्ताक्षरित गंगा जल संधि दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण जल बंटवारा समझौतों में से एक है। तीस्ता नदी विवाद। तीस्ता नदी के जल का बंटवारे का मुद्दा अभी भी अनसुलझा हुआ है, जिसमें दोनों देश न्याय संगत और समान वितरण की मांग कर रहे हैं। यह एक संवेदनशील मुद्दा है जो विशेष रूप से जल संकट के समय संबंधों को प्रभावित करता है। तो ये जैसे कि भारत का ये सिक्किम राज्य है, यहाँ से जो है तीस्ता नदी निकलती है, जो पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मुख्यतः तो ये जो तीस्ता नदी डिस्प्यूट है वह इसलिए अनसुलझा हुआ है क्योंकि
नदी हमारे भारत में जो है नदी वो राज्य सूची का विषय है और इस पर पश्चिम बंगाल की ओर से विवाद निपटान प्रक्रिया को तीव्रता नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण से तीस्ता नदी विवाद अभी भी अनसुलझा हुआ है। आगे बढ़ते हैं सांस्कृतिक और जन से जन संबंधों की ओर। साझा सांस्कृतिक विरासत, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि भारत और बांग्लादेश दोनों का जो इतिहास है वो एक ही रहा है। दोनों, बांग्लादेश भारत का ही एक अंग था जो कालांतर में अलग हो गया। तो ऐसे में दोनों ही देशों के मध्य मजबूत साझा सांस्कृतिक विरासत उपस्थित है। भारत और बांग्लादेश की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जिसमें साझा भाषाएं, परंपराएं और त्यौहार शामिल है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और दोनों देशों में सांस्कृतिक केंद्रों की उपस्थिति इन संबंधों को मजबूत करने में मदद करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी छात्र भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और चिकित्सा पर्यटन एक और ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों देशों के मध्य मजबूत संबंध हैं। भारत बांग्लादेशी रोगियों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य है। तो इस तरीके से भारत और बांग्लादेश का सांस्कृतिक संबंध भी महत्वपूर्ण और मजबूत अवस्थिति में है। आगे बढ़ते हैं बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग की ओर। सार्क और बिम्स्टेक, दोनों देश सार्क और बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय संगठनों के सक्रिय सदस्य हैं, जहां वे व्यापार, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर सहयोग करते हैं। इंडो पैसिफिक रणनीति, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में बांग्लादेश की भागीदारी क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और आर्थिक विकास पर दोनों देशों की समानता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश भारत का समर्थन करता रहता है। अब देखते हैं थोड़ा सा भारत बांग्लादेश संबंधों का हालिया विकास या हालिया जो संबंधों में परिवर्तन आए हैं उनको यहाँ पे देखते हैं। ऊर्जा सहयोग, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट जैसी परियोजनाओं ने ऊर्जा सहयोग को काफ़ी बढ़ावा दिया है। ये पहल बांग्लादेश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है, साथ ही क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को भी मजबूत करती है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बांग्लादेश बैंक के बीच हाल ही में सीमा पार UPI भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए हुए समझौते ने डिजिटल सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम चिन्हित किया है, जिससे वित्तीय लेन देन आसान और अधिक सुलभ हो गया है। अर्थात भारत का जो UPI पेमेंट सिस्टम है वह बांग्लादेश ने स्वीकृत कर लिया है। अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सहयोग, भारत और बांग्लादेश ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग किया है, जिसमें छोटे उपग्रहों का संयुक्त विकास शामिल है। यह साझेदारी न केवल बांग्लादेश की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाती है, बल्कि रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत करती है और क्षेत्र में बांग्लादेश की मजबूत उपस्थिति का विवरण देती है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग, नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा सहयोग समझौते और साझा खुफिया जानकारी ने रक्षा संबंधों को मजबूत किया है। यह सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी और साझा सीमा के साथ। हरित साझेदारी, भारत बांग्लादेश हरित साझेदारी सतत भविष्य के लिए
यह पहल पर्यावरणीय स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों पर केंद्रित है। समुद्री सहयोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश 3 ओर भारतीय राज्य और 1 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, तो ऐसे में समुद्री सहयोग दोनों देशों के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध को तय करता है। समुद्री सहयोग, ब्लू इकोनॉमी और समुद्र विज्ञान पर समझौता ज्ञापन, दोनों देशों ने समुद्री मुद्दों पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और ब्लू इकोनॉमी के विकास को शामिल किया गया है। जल बंटवारा, गंगा जल संधि जो कि 1996 में की गई थी पर संयुक्त तकनीकी समिति गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर चर्चा करने के लिए एक नई संयुक्त तकनीकी समिति का गठन किया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच नदी जल का न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित किया जा सके। अब देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां कौन कौन सी है। हालांकि भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है वह अच्छे पड़ोसियों की तरह सौहार्दपूर्ण है, परंतु कुछ मुद्दे हैं जहां पर दोनों देशों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न अथवा विद्यमान है, जैसे कि नदी जल विवाद। ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी को लेकर अभी भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। तीस्ता जल बंटवारे का अनसुलझा मुद्दा अभी भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। विश्वास और सहयोग बनाए रखने के लिए आपसी सहमति वाला समाधान ढूंढना अत्यंत आवश्यक है। अवैध प्रवासन और सीमा संबंधी मुद्दे, बांग्लादेश से भारत विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध प्रवासन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। इससे भारत में सामाजिक तनाव और राजनीतिक चुनौतियां उत्पन्न हुई है। जैसा कि इस संबंध में आप हालिया देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसका जो धारा 6A है वह इन्हीं प्रवासियों से संबंधित है, और जो बांग्लादेशी प्रवासी है उसके कारण से जो पूर्वोत्तर भारत है, विशेष रूप से जो असम वाला क्षेत्र है, उसमें जो जनसांख्यिकी दृष्टिकोण है वह बदल रहा है। वहाँ की जनता का कहना है कि प्रॉपर जो असमी है उनकी जनसंख्या वहाँ पर कम हो रही है, जबकि बाहरी प्रवासियों विशेष रूप से बांग्लादेशी प्रवासियों की जनसंख्या वहाँ पर अधिक हो रही है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो अवैध प्रवासन संबंधी मुद्दे हैं उसके कारण से भारत में सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, राजनीतिक चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त जो भारत का आंतरिक शांति है उसमें भी खनन पड़ता है। अब देखते हैं अन्य चुनौती की ओर, जो कि है बाहरी शक्तियों का प्रभाव। बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव, जैसा कि आप लोग अवगत होंगे कि चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा निवेशक और सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। विशेष रूप से बुनियादी ढांचा निवेश जैसे जो कि अभी मोंगला पोर्ट, जिसका पहले भारत इस्तेमाल करता था, उसको अभी बांग्लादेश ने चाइना को दे दिया है मोंगला पोर्ट। बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव विशेष रूप से बुनियादी ढांचा निवेश और सैन्य सहयोग के माध्यम से भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती प्रस्तुत करता है। भारत को बांग्लादेश में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए इस स्थिति को सावधानीपूर्वक संभालना होगा। कट्टरपंथ और सुरक्षा खतरे, बांग्लादेश में कट्टरपंथ और उग्रवाद के बढ़ने से भारत के लिए सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होते हैं। इससे
सीमा पार आतंकवाद में वृद्धि हो सकती है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा हो सकता है। हालिया राजनीतिक उथल-पुथल। बांग्लादेश में हाल की राजनीतिक उथल-पुथल, जिसमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा और प्रस्थान तथा एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की नियुक्ति शामिल है, भारत के रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यहाँ जानकारी योग्य यह बात है कि ये जो नई गवर्नमेंट है यह बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की है, जो थोड़ा सा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा अपनाती है। तो इसका जो सीधा प्रभाव है भारत और बांग्लादेश के बीच नकारात्मक संबंधों को बढ़ाएगा। इसी संदर्भ में हालिया उदाहरण आप देख सकते हैं कि इनके जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उनका अभी चाइना का आधिकारिक यात्रा हुआ था, जिस यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ एंटी इंडिया बातें की थी, विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के बारे में। तो इससे दोनों ही देशों के मध्य थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत बांग्लादेश संबंधों को बेहतर बनाने के उपाय। आखिर ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर किए जा सकते हैं? आर्थिक और व्यापारिक विस्तार। समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA के लिए शीघ्र वार्ता और बांग्लादेश में भारतीय कंपनियों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ के संचालन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि आर्थिक संबंधों को गहराई दी जा सके। इसके अतिरिक्त जो व्यापार की सीमा है और व्यापार की वस्तुएं हैं उसमें भी विस्तार करना चाहिए। जैसे कि बांग्लादेशी नागरिकों का मुख्यतः जो मुद्दा होता है कि उनका भारत के साथ व्यापार घाटा अधिक है, तो इसके लिए व्यापारिक विस्तार नितांत आवश्यक हो जाता है। बेहतर संपर्क योजना। BBIN मोटर वाहन समझौते जैसी संपर्क परियोजनाओं में तेजी लाने से क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस पर जो है वर्ल्ड बैंक ने अपना एक स्टेटमेंट भी जारी किया हुआ था कि अगर BBIN मोटर वाहन समझौता समय से पूर्व हो जाएगा तो इससे भारत के GDP में बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जल कूटनीति। तीस्ता जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने और न्याय संगत एवं टिकाऊ अंतरिम जल बंटवारे के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु संयुक्त नदी आयोग का उपयोग किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक कूटनीति। सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निरंतर निवेश से जन संबंध मजबूत होंगे, जिससे सद्भावना और आपसी समझ को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा सहयोग। संयुक्त अभ्यासों, खुफिया साझाकरण और आतंकवाद रोधी प्रयासों के माध्यम से सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना साझा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण होगा। राजनयिक संपर्क। भारत को बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार के साथ सक्रिय रूप से संपर्क साधना चाहिए, राजनयिक समर्थन प्रदान करना चाहिए और नई नेतृत्व की प्राथमिकताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। उच्च स्तरीय यात्राएं, द्विपक्षीय संवाद और बिम्स्टेक तथा सार्क जैसे मंचों के माध्यम से बहुपक्षीय संपर्क मजबूत संबंध बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत जो है वो अपने पड़ोसियों के साथ, भारत को विशेष रूप से बांग्लादेश के साथ जो बिग ब्रदर सिंड्रोम है उसको छोड़कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, भारत की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि वह हमारे निकटतम पड़ोसी है और हम उनके आंतरिक मामलों में जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसके लिए नई अंतरिम सरकार के साथ सक्रिय साझेदारी और सक्रिय रूप से संपर्क साधना नितांत आवश्यक हो जाता है, जिससे आगामी
वर्षों में भारत बांग्लादेश संबंध और प्रगाढ़ हो सके। तो यहाँ तक हमने देखा कि बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों का आयाम क्या क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इन संबंधों का हालिया विकास किस तरीके से हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने भारत बांग्लादेश संबंधों के चुनौतियों पर भी चर्चा की। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इन चुनौतियों के समाधान के भी कुछ उपाय बताए। तो यह भारत और बांग्लादेश के संबंध को समग्र रूप से जानने का एक बेहतर जो है विधि है। अब आगे हम देखते हैं कि भारत बांग्लादेश संबंधों का महत्व क्या है। दोनों देशों के लिए महत्व। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के लिए आपसी संबंधों का महत्व। व्यापार भागीदार। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 14.01 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। चूँकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार इतना ज़्यादा व्यापक है, इसीलिए दोनों ही देश एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सुरक्षा और सीमा प्रबंधन। दोनों देश सीमा सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रबंधन में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। भूमि सीमा समझौता 2015 और समुद्री सीमा के शांतिपूर्ण सीमांकन जैसी पहल उनके सफल सहयोग के उदाहरण हैं। चूँकि ये दोनों ही देश एक दूसरे के साथ 4096 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, इसीलिए दोनों ही देश के सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के लिए एक दूसरे के साथ अच्छे संबंधों का महत्व बढ़ जाता है। क्षेत्रीय सहयोग। दोनों देशों की इंडो पैसिफिक समुद्री सुरक्षा और महासागर अर्थव्यवस्था के विकास की साझा दृष्टि है और वे सार्क, बिम्स्टेक, BBIN, IORA जैसे बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर एक दूसरे को सहयोग करते हैं। सांस्कृतिक और जन से जन संबंध। सांस्कृतिक आदान प्रदान और इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र जैसी संस्थाएं साझा सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाते हुए संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप देख सकते हैं कि इन मुद्दों पर यह जो संबंध है भारत और बांग्लादेश दोनों ही के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं भारत के लिए विशेष महत्व। बांग्लादेश का भारत के लिए क्या महत्व है। आंतरिक संपर्क। अखौरा अगरतला रेल लिंक जैसी परियोजनाओं के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक बेहतर अखौरा अगरतला रेल लिंक जैसी परियोजनाओं के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक बेहतर पहुंच और पड़ोस प्रथम नीति, एक्ट ईस्ट नीति और विजन सागर जैसी पहलों के माध्यम से भारत क्षेत्रीय एकीकरण पर जोर देता है। क्षेत्रीय नेतृत्व। बांग्लादेश के साथ साझेदारी भारत को क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में मदद करती है, जिससे भारत की क्षेत्रीय नेता के रूप में स्थिति मजबूत होती है। अब देखते हैं कि भारत बांग्लादेश संबंधों का बांग्लादेश के लिए क्या महत्व है। विकासात्मक साझेदारी। भारत ने बांग्लादेश को लगभग 8 अरब अमेरिकी डॉलर की ऋण रेखाएं LOC प्रदान की है, जो विभिन्न बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का समर्थन करती है। मानव संसाधन विकास। भारत बांग्लादेश के सिविल सेवा और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने और मानवीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से भारत ने सबसे पहली मदद बांग्लादेश की ही की थी।
अब देखते हैं भारत बांग्लादेश संबंधों पर अब तक जो हमने व्यापक चर्चा की है उसका एक निष्कर्ष। भारत बांग्लादेश संबंध बहुआयामी है और हाल के वर्षों में इनमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि जल बंटवारे के विवादों, अवैध प्रवासन और बाहरी शक्तियों के प्रभाव जैसी चुनौतियों का समाधान करके दोनों देश अपनी साझेदारी को और मजबूत कर सकते हैं। व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में निरंतर सहयोग के साथ भारत और बांग्लादेश ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो परस्पर लाभकारी हो और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दे। अब थोड़ा सा हम यहाँ ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं बांग्लादेश में हुए हालिया राजनीतिक उथल पुथल की, क्योंकि यह अभी करंट का मुद्दा है तो संभवतः आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षाओं में इस संबंध में प्रश्न देखने को मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने 70वीं बीपीएससी में देखा होगा कि रूस और यूक्रेन पर क्वेश्चन पूछा गया था और यह पूरे 3 साल के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था कि यह जो है वह 3 वर्षों से अनवरत रूप से जारी है। इसके अतिरिक्त अमेरिका का जो अभी टैरिफ वॉर है या अमेरिका का जो ट्रंप 2.0 का सरकार है उस पर भी प्रश्न पूछा गया था। तो हो सकता है कि बांग्लादेश का जो राजनीतिक उथल पुथल हो वो इस बार ना पूछा गया हो पर अगली बार के परीक्षाओं में पूछा जाए। तो इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बांग्लादेश में हाल की राजनीतिक घटनाएं जो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच उसके प्रधानमंत्री के इस्तीफे से चिन्हित है, भारत के रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, स्थिति को और जटिल बना रहा है, जो कि बांग्लादेश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता एक अर्थशास्त्री जो ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट तथा माइक्रो फाइनेंस के अग्रणी माने जाते हैं के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण। और जैसा कि मैं इसी वीडियो में पहले बता चुकी हूँ कि ये जो अंतरिम सरकार है वह बीएनपी की है जो कि थोड़ा सा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा अपनाती है, तो इसलिए यह भारत के लिए एक चुनौती है। अब देखते हैं बांग्लादेश में विकास के निहितार्थ। भारत बांग्लादेश साझेदारी में बाधा, जो हालिया राजनीतिक उथल पुथल है उसका भारत बांग्लादेश संबंधों पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। भारत बांग्लादेश साझेदारी में बाधा। पिछली बांग्लादेश सरकार जिसने भारत के साथ मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे थे कि सत्ता से विदाई मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग को बाधित कर सकती है। पिछली सरकार ने भारत के साथ आतंकवाद रोधी प्रयासों, विशेष रूप से बांग्लादेश से संचालित आतंकवादी समूहों के खिलाफ में घनिष्ठ सहयोग किया था। नेतृत्व में परिवर्तन इस गतिशीलता को बदल सकता है जिससे भविष्य के सहयोग में अनिश्चितता आ सकती है। इसके साथ ही यह भारत के आंतरिक सुरक्षा को भी चुनौती दे सकता है। अवैध प्रवासन और जबरन विस्थापन में वृद्धि। बांग्लादेश में कट्टरपंथ के बढ़ने से, विशेष रूप से यदि इससे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, तो भारत में शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों की आमद शुरू हो सकती है। इससे भारत के संसाधनों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे सीमा राज्यों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। अतिरिक्त दबाव के अलावा ये जो अवैध प्रवासन होते हैं वह कहीं न कहीं भारत में आंतरिक अशांति के भी कारक होते हैं। विदेशी शक्तियों की घुसपैठ। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता क्षेत्रीय विदेशी शक्तियों के प्रभाव को आमंत्रित कर सकती है, जिससे भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी दखलंदाजी भारत के स्थिरता भारत की स्थिरता बनाए रखने और दक्षिण एशिया में अपने हितों की रक्षा करने के प्रयासों को जटिल बना सकती है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मोहम्मद यूनुस की आधिकारिक चीन यात्रा पर
उनका भारत के विरुद्ध दिए गए कुछ वक्तव्य। आर्थिक और निवेश संबंधी खतरे। भारत ने बांग्लादेश में विशेष रूप से अखौरा अगरतला रेल लिंक और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। राजनीतिक अनिश्चितता इन परियोजनाओं की निरंतरता और सफलता को खतरे में डालती है, जो क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में हुए हालिया राजनीतिक उथल-पुथल पर भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और व्यापक क्षेत्रीय अशांति के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को कई रणनीतिक श्रेणियों में समझा जा सकता है, जो कि इस प्रकार से है। राजनयिक पुनर्संतुलन। भारत को नई अंतरिम सरकार के साथ संबंध बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी राजनयिक रणनीतियों को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें राजनयिक पहुंच और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समर्थन शामिल हो सकता है। सुरक्षा उपाय। संभावित कट्टरपंथ या सीमा पार आतंकवाद के किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए सीमा सुरक्षा और बांग्लादेश के साथ खुफिया साझाकरण को बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। भारत को शरणार्थी प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए सीमा क्षेत्रों में अपनी सैन्य उपस्थिति भी बढ़ानी पड़ सकती है। बहुपक्षीय सहभागिता। भारत सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जैसे क्षेत्रीय मंचों का उपयोग बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता को संबोधित करने और दक्षिण एशिया में सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। मानवीय सहायता। शरणार्थियों में वृद्धि या मानवीय संकट की स्थिति में भारत बांग्लादेश को सहायता और समर्थन प्रदान कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकता है। आर्थिक प्रभाव। भारत बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे और विकास में निवेश जारी रख सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके आर्थिक हित सुरक्षित रहें और बांग्लादेश भारत की क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध बना रहे। शरण प्रबंधन। भारत को संभावित शरणार्थी प्रवाह के प्रबंधन के लिए मजबूत नीतियां विकसित करनी पड़ सकती है ताकि यह स्थिति सीमा राज्यों में आंतरिक अशांति का कारण न बने। अब देखते हैं व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता और भारत पर इसका प्रभाव, यानी कि बांग्लादेश में हुए हालिया घटनाक्रम का भारत पर प्रभाव। बांग्लादेश की स्थिति दक्षिण एशिया में व्यापक अस्थिरता के एक पैटर्न का हिस्सा है, जिसमें म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल में संकट शामिल हैं। इन प्रत्येक संकटों के भारत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि म्यांमार में अस्थिरता विशेष रूप से सैन्य तख्तापलट और इसके बाद भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शरणार्थियों की आमद, विशेषतः जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनका बढ़ना भारत की सीमा सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करती है। अफगानिस्तान। तालिबान की सत्ता में वापसी से सीमा पार आतंकवाद और अफगानिस्तान में भारत के निवेश की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ती है। श्रीलंका में आर्थिक संकट और उसके साथ बढ़ते चीनी प्रभाव की संभावना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए रणनीतिक चिंताएं उत्पन्न करती है। मालदीव में राजनीतिक अशांति भारत के हिंद महासागर में प्रभाव और क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने के प्रयासों को प्रभावित करती है। पिछले वर्ष मालदीव और भारत के बीच तनाव को इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है।
नेपाल में बार बार होने वाली राजनीतिक बदलाव और वहां बढ़ता चीनी प्रभाव हिमालयी क्षेत्र में भारत के राजनयिक और रणनीतिक प्रयासों को जटिल बनाते हैं। तो इस तरह से व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता का भारत पर कुछ इस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो न केवल भारत की आंतरिक शांति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह आर्थिक नुकसान और सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचाता है। भारत का 5S सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण। इन चुनौतियों के जवाब में भारत ने 5S सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें शामिल है सम्मान, पड़ोस प्रथम नीति पर जोर देते हुए पड़ोसी देशों के साथ सम्मानजनक और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखना, संवाद, दक्षिण एशियाई देशों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक टू कूटनीति में भाग लेना, सहयोग, संकट के समय पड़ोसियों को सहायता प्रदान करना जिससे क्षेत्रीय संबंध और स्थिरता मजबूत हो सके, शांति, कट्टरपंथरोधी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना और क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देना ताकि उग्रवाद का मुकाबला किया जा सके, समृद्धि, क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना ताकि साझा समृद्धि सुनिश्चित हो सके और अस्थिरता की संभावना कम हो सके। भारत न केवल यह 5S सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण को जारी करता है, बल्कि इस पर प्रोएक्टिव होकर काम भी करता है। यह 5S सिद्धांत है सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। यह दक्षिण एशिया के साझा विकास पर आधारित है। अब चलते हैं हालिया घटनाक्रम जो भी 2025 में भारत बांग्लादेश संबंधों में घटित हुआ। 2020 के एक समझौते के तहत बांग्लादेश को यह सुविधा दी गई थी कि वह अपने देश की वस्तुओं को भारतीय भूमि पर स्थित सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से यूरोप, पश्चिम एशिया आदि क्षेत्र के अन्य देशों को निर्यात कर सकता है। भारत ने इस समझौते को रद्द कर दिया है। भारत ने इस समझौते को रद्द करने का प्राथमिक कारण लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों को बताया है। इसमें विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर अत्यधिक भीड़भाड़ हो रही है, जिससे भारत के स्वयं अपने निर्यात कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण भारत 2020 के इस समझौते को रद्द करता है। हालांकि सरकार ने यह फैसला तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों और बांग्लादेशी सरकार के मुख्य सलाहकार द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों के बाद लिया है। गौरतलब है कि बांग्लादेशी सरकार के सलाहकार ने यह कहते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नेट सुरक्षा प्रदाता की भूमिका को नकार दिया था कि बांग्लादेश ही हिंद महासागर क्षेत्र में सभी के लिए एकमात्र सुरक्षा प्रदाता है। इसी टिप्पणी से हुए विवाद के कारण बांग्लादेश और भारत के संबंधों में थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुआ है। तो ये थी हालिया 2025 की घटना। इस तरह से हमारा ये भारत बांग्लादेश संबंध समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और भारत बांग्लादेश संबंध पर आपने एक व्यापक और विस्तृत दृष्टिकोण विकसित कर लिया होगा। वीडियो के संबंध में या कंटेंट के संबंध में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।